नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सारधा दृष्टि ज्ञान में। दोस्तों, रोज रात में कारोबार नहीं के साथ एक आम सफलता अवश्य मिलेगी। आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 कामों के बारे में जो आपको रात में समय का भी नहीं करना चाहिए, वरना ऐसे घरों से मां लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर थे हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत सूर्य उदय और शाम की शुरुआत सूर्यास्त उसे होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त को ट्रेन और आकर्षण नहीं समय माना जा रहा है, इसलिए शास्त्रों में इस समय को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है, सूर्य के बाद कुछ का हो करना शुभ नहीं माना जाता है। कई घरों में रहने वाले लोगों की तरह की नहीं होती, उसे पीछे का कारण वास्तु दोष हो सकता है। इन दोषों को बढ़ाने में कई बार हमारी का जरिया हमारी आते भी शामिल होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो घर की महिलाओं को कभी भी आदमी नहीं करनी चाहिए। इससे उल्टा घर में ही गरीबी आती है। तो दोस्तों, जानते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, महिलाएं अगर चाहे तो घर गवर्नर बना सकती हैं और अगर चाहे तो घर को कोरिया से महल हेल्दी बना सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात में महिलाओं को ये 5 काम कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे उल्टा घर में रख लिया जाती है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, जब भी कोई महिला घर में रात के समय इन 5 कारणों को करती है तो या गरीबी अपना आवास बनाने घर का मुखिया करना हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं होगा, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा को काम है जो रात के समय पत्नी के साथ पति को जरूर दूर करना चाहिए। यह चैनल सनातन धर्म और हिंदू समाज की आस्थाओं पर आधारित है। अगर आप भी इन अवस्थाओं में विश्वास रखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सारधा दृष्टि ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बयान आएगा वो पैसा। दोस्तों, नंबर 1, बहुत से लोग समय की कमी है, कपड़े रंग उतर जाने के डर से कपड़ों को रात में बाहर रहते हैं, मगर यह एक तरह का वास्तु दोष है। माना जा रहा है कि रात के समय नकारात्मक शक्तियां हवा में विचरण करती है और उनके असर से आप में नकारात्मकता शक्ति है तो यह गलत या को रात के समय नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से बहुत से लोगों की आदत होती है में झूठे बर्तन रखकर सो जाते हैं। अगर ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा रहा हो जाती है, इससे घर में दरिद्रता सकती है। इसीलिए नहीं बर्तन साफ होना चाहिए, जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। न तो कई लोग रात को सोते समय जूते चप्पल बैठे दीजिए और चढ़ाने की तरफ आते रहे हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से घर में अशांति पैदा हो सकती है, साथ ही दिमागी तनाव भी हो सकता है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि उन्हें रात में अंधेरे में ही नींद आती है, मगर वास्तुशास्त्र के अनुसार एकदम अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए। हल्की सी रोशनी आप जरूर करें, इससे सकारात्मकता बनी रहती है। या इसकी जगह पर आप रहे में देसी घी का दीपक जलाकर भी सुन सकते हैं, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कई लोग बाहर से आकर बिना पैर धोए सीधे इस हो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से रहती थी इसमें तो से उठ जाती है, क्योंकि ऐसा करने से बाहर की नकारात्मकता व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है। नंबर 3, रात के समय कई लोगों को देर से सोने की आदत है। शास्त्रों के अनुसार यह सही नहीं होता, ऐसा करने से स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है और साथ ही वास्तु दोष नहीं लगता है, उसे घर में दरिद्रता आती है। रात के समय कभी भी ऊर्जा को खाली छोड़ भगवान की मूर्ति और तस्वीर पर कोई कपड़ा या बाद आ गया है,
इससे मूर्ति दोष नहीं लगेगा। रात को सोते समय से पहले दरवाजे की ओर पैर करके सोने से मृत्यु का भय रहता है। नंबर 4, घर में मां लक्ष्मी जी की कृपा बनाए रखने के लिए घर का वास्तु मुक्त होना ही काफी नहीं, बल्कि घर में नियमित रूप से कुछ बातों को ध्यान में रखकर कि मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं, घर में लक्ष्मी मां का वास्ता नहीं होता है जब घर में साफ सफाई सूर्योदय के बाद। सुबह सभी अपने घरों में साफ सफाई करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय, खास तौर से सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह के समय घर में झाड़ू श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारण मजबूरी में आपको ऐसा करना पड़े तो इस बार ध्यान रखें कि घर के कचरे को रात में ही बहाना भी अगले दिन सुबह साफ सफाई करने के बाद के इतना ही नहीं, वास्तु के अनुसार चालू रखने का सही तरीका और दिशा होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की झाड़ू को हमेशा सफेद रंग के धागे से बांध कर रखा जाए। ध्यान रहे, इसी से यहाँ बहाना आप इसे धन की हानि होती है। वास्तु के अनुसार पैसों की तरह झाड़ू को भी छिपाकर रखना चाहिए। घर में झाड़ू को छिपाकर रखने से आप इसे घर में दरिद्रता नहीं आते हैं और मां लक्ष्मी का वास रहा है। झाड़ू को हमेशा लिए रखना चाहिए, इसे कभी भी घर में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। झाड़ू को रखने की सही दिशा दक्षिण दिशा, ऐसा करने से घर में खुशियां बनी रहती है और दरिद्रता नहीं। आधी रात के समय चारों को घर के बाहर मुख्य प्रवेश द्वार पर रखना बेहद लाभकारी माना जाता है। इससे आप मुख्य द्वार पर अंदर की ओर रखें और सुबह सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार पर ही झाड़ू लगाई चाहिए। कहते हैं, रात के समय ऐसी जगहों पर में से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं रहते। खाना खाने की जगह पर झाड़ू को नहीं रहना चाहिए। खाने की जगह पर मां अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसी जगह पर झाड़ू करने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। चलिए अब जानते हैं पांचवा काम जो आपको रात के समय नहीं करना चाहिए। आपके घर में आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगा होगा। घर में तुलसी का होना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे का स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें चल देना चाहिए। इससे धन की देवी लक्ष्मी नाराज होती है और घर से सुख समृद्धि दूर हो जाती है। जिससे समय सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय रहते को कभी भी सोना नहीं चाहिए और न ही भोजन करना चाहिए। इससे न सिर्फ धन हानि होती है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने लगती है। सूर्यास्त के बाद कभी भी अपने बालों को न काटें और न ही शेयर कर पाएं। कई लोग सूर्य अस्त के बाद बाल कटवा रहते हैं या फिर से कर लेते हैं। ऐसा करने से जीवन पर नकारात्मक असर होगा और धन हानि भी होती दी है। इसी के साथ के आपको कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए, वरना नाखून काटने वाले कहती पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यह थे वो काम जो रात के समय नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे काम नहीं होते हैं जिन्हें राजमिस्त्री के साथ करने से व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। चाइना के एक महान ज्ञानी, उनकी नीतियों के नाम पर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बैठा दिया था। अगर आप ही सफल होना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य द्वारा बताया गया यह काम आप रात में जरूर करें। अगर आप भी चरण के द्वारा बताए गए इस कार्य को रात में अपनी पत्नी के साथ करते हैं तो आप भी बहुत ही जल्द वैसे वाले रहती बन जाएं। लेकिन याद रहे, आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा है कि पत्नी के साथ यह काम रात में कहने पर कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो आप उल्टा बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में महिलाओं को देवी लक्ष्मी के समान माना गया है और कई स्थानों पर महिलाओं की पूजा की जाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार रात को सोते समय एक पार्टी को अपनी पत्नी को दिल खोलकर प्यार करना चाहिए।
पति पत्नी में कोई भी लूलिया नहीं होनी चाहिए। अगर पति पत्नी में कोई मतभेद भी हो तो रात में सब गिले शिकवे दूर करें। अपने रिश्ते को अच्छे से निभाया और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएं। ऐसे